महाराज एक तरीके से तुम्हारी पढ़ाई काफी पूरी हो चुकी है, लेकिन महाराज लेकिन हम आज किस लिए बुलवाए हैं ये मालूम नहीं तुम्हें? पिता महाराज आज क्या देख रही हैं कि पुत्र उधम कभी हमारे तुम्हारे पास आते थे तो ये चेहरा खुशियों से खिलखिलाता था। आज ये चेहरे में उदासी देखो ना। उधम क्या बात है बेटा? पूछो। मैं कैसे कहूँ माँ? किसी ने तुम्हें धमकी दिया या तो प्रजा में किसी की हिम्मत पड़ी, किसी ने तुम्हारा अपमान किया? बोल मेरे बच्चे। नहीं माता श्री, क्या बात है? आप आश्चर्यचकित ना हो। ये प्रजा मुझे अपने पुत्र की भांति मानती है, परंतु मैं किस मुख से बयां करूं कि मेरी पढ़ाई के बारे में मैं अवश्य बयां करूंगा माँ। माँ बोलो तुम। यही आरज़ू है माँ, आप हमेशा अपने आंचल के साए के नीचे मुझे थपकियां देकर लोरी गाकर सुलाती हैं, परंतु आज मुझे ऐसी जगह भेजा जा रहा है कि मैं आपके बिना और आपकी लोरी के बिना मुझे कैसे निद्रा आएगी माँ? यही आरज़ू है मैया की है तैयारी। माता श्री, हमारा सेंटर कानपुर गया है। हमें अपनी परीक्षा देने एक हफ्ते के लिए कानपुर जाना है। आना जाना तो बना ही रहता है, लेकिन पुत्र उधम पढ़ाई के साथ साथ तुम जनता की देख रेख करना सीखो, हर इंसान से मुलाकात करो और हर इंसान के पास बैठने की कोशिश करो, इसलिए कि मेरे मरने के बाद तुम इस गद्दी के हुकूमतदार बनोगे और प्रजा की सेवा करोगे। जाओ। लेकिन नाथ पुत्र अमन स्कूल पढ़ने जाते हैं और आप तो जानते हैं कि रास्ते में बेयाबान जंगल पड़ता है महाराज, और कहीं कहीं डर लगता है कि उस जंगल में बहुत घनघोर जंगल है नाथ। कुछ नहीं, बहुत डर लगता है। महारानी जी, इतनी दूर जाना है, ट्रेन भी टाइम से है। आओ चल कर के खाना खिलाओ और आराम करें, इसके बाद इन्हें बाहर जाना है। माता श्री, आओ चलते हैं। आप तो आश्चर्यचकित हो जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। और ध्यान दें, आप हैं श्रीमान यानी कि होली कमेटी अध्यक्ष चक, मैं भूल जाता हूँ, नथनपुर कमेटी अध्यक्ष मोहन भाई, संतोष भाई, अरविंद भाई, ये तीनों की तरफ से ये महेश कमेडियन के लिए 10 पे स्पेशल भगवान इनका अलग अलग कल्याण करे प्रस्तुति से रेडी। माता श्री, आप आश्चर्यचकित ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि पिताश्री इस प्रजा को अपने पुत्र की भांति प्यार करते हैं। हाँ उधम। पिताश्री का प्यार देखकर
यहाँ के जीव जंतु भी हमसे लाड प्यार करते हैं। आप क्यों नहीं तनिक भी भयभीत ना हो माँ, हमें कुछ नहीं होगा। परंतु माँ, आपने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आपके दिए हुए संस्कार इस ऊधम के अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं माँ। माँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। मेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पाला। लाल तू मेरे लाल, मैं तेरी ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लो, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हेलो, अरे जाकोर हमारे झूलनी, अरे जाकोर हमारे झूलनी, और साड़ी लहराए हो जाकोर हमारे झूलनी। हेलो, क्या कहूँ, इमसाल सूखा पड़ जाने से हमारे गांव की जनता हमारे पास दौड़ कर रोज आती है। नेताजी कुछ करो, नेताजी कुछ करो। ना हमारे पास खाने को है, ना बच्चों को कपड़ा है। अब मैं चलता हूँ इन गरीबों को लेकर के महाराज के पास। अरे हमारे देशवा हमारे देशवा हो, हमारे देशवा कैसे कटी है माघ महीनवा।
कैसे होई गुजारा। एक रोटी माँ चार परानी कैसे होई गुजारा। और कैसे होई गुजारा भैया कैसे होई गुजारा। और 4 दिना के बाद नहीं चार दिना के बाद नहीं कुछ आगे का चारा। कैसे कटे मारो बच्चों, जी पिताजी। आओ हम तुम लोगों को सबको लेकर के चलते हैं महाराज के पास, जहाँ तुम्हारे खाने का सारी चीज की व्यवस्था हम करवा देंगे। सच पिताजी। ठीक है? ठीक है। दुनिया तो भटकती है, दुनिया तो भटकती है, दिन रात अंधेरों में। दुनिया तो दुनिया तो भटकती है, दिन रात अंधेरों में। रहने दो अभी मेरी ख्यालात अंधेरों में। वो अमीर है तो क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है। वो अमीर है तो क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है। जाती है जाती है जाती है गरीबों की बारात अंधेरों में। हेलो, ये गाड़ी है सरकारी, राजा जी तनी धीरे चलई हो। ये गाड़ी चलो बच्चों, आओ चलते हैं, कोई ना कोई जरूर मिलेगा हमें। हेलो, और आप आगे हमारे श्रीमान मोहन भाई और संतोष गौतम, अरविंद गौतम, मोहन गौतम, मतलब होली कमेटी अध्यक्ष और ग्राम चक नथा, मैं चक करे के बाद भूल जाता हूँ। इनकी तरफ से 21 रुपये आ रहे हैं और कमेडियन को स्पेशल दे रहे हैं 21 रुपये। भगवान इनका लाख लाख कल्याण करे। आप चलता हूँ गेट नंबर 2 पर, जो आएगा उसको देख लूँगा। दरबारी का
थाना मंझनपुर भरवारी। ओए ये बताओ महाराज है या नहीं? कौन हो भाई? हम हैं दयाराम नेताजी। हाँ, दयाराम, ओ दयाराम नेताजी। ओ यहाँ इलेक्शन बंद है, यहाँ तो राज्य सरकार चल अरे रही है। मैं वो दयाराम नेता नहीं हूँ। हाँ, मैं गरीबों का ख्याल रखता हूँ, इसलिए गरीबों को लेकर के आया हूँ। महाराज से मिलना है। आप गरीबों के खाल रखते हैं, हम लोग खाल खींच लेते हैं। चुप! बोलिए है या नहीं? इकड़ा। पीटी डाला भाव। गरीब सारे लोग मेरे साथ आए हैं और महाराज से मिलना चाहते हो। खाने पीने का इंतजाम करना है। तुम जब परिवार, ओ माय गॉड, पैजामा टेरिकॉट। तो आप हमारे सरकार से मिलना चाहते हैं? जी हाँ। क्या जरूरी काम है, फटकन बताइए। पहले जाके उनसे मिलो, बातें करो, फिर हमसे मिलो। यहाँ का सरकार मैं हूँ। सब लोगों को पैसे चाहिए, अनाज चाहिए और कपड़े चाहिए। मोदी का जमाना नहीं है। और सर्वप्रथम हमारी सरकार का कहना है, आदेश है, लिख के गवर्नमेंट भेजे गए हैं कि कुत्तों को हड्डियां डालना बंद कर दिए हैं। खुद कमाओ खुद खाओ। ठीक है, अगर ऐसा कहा है तो हम महाराज के पास जरूर मिलेंगे। तुम जाइए महाराज के पास। क्यों नहीं? हमें आदेश मिला है और हमारी सरकार बोले हैं कि अगर ना माने, दरवाजे पर जबरन चढ़ाई करें तो थाना हैंटर 20 हैंटर चबक देना। अच्छा, और महाराज के पास जाएंगे तब क्या करोगे? सरकार की बात यहाँ की, यहाँ महाराज की बात महाराज के यहाँ। तो चलो उनसे मिलाओ हमें। पहले सुन ले और समझ ले, यहीं से शुरू हो जाए ये लक्ष्य। हम जितना कहते उतना करो। न मनी हो। क्या बे, ना मानने की क्या बात है? तो हक्का समझाई थी बार बार सारे, तो तुम निकल जाओ। तुम पता नहीं कौन है वो मत चढ़े आ रहे हो। इधर देखा है ना, ये रामबास है। ये रामबास हमरे कैयपुर आ जा चुके हैं। चलो फिर हंटर उठाओ, हम इसे उठाते हैं। तुम मरियो, पेलेंगे। तुम डंडे पी ले तो का डंडा पी लेंगे। अगर तूने जरा सी भी बदतमीजी किया तो ये लठ तेरे खपड़ी में बैठेगी। पहले हम जाने तो अपने मेहरार की खपरी बदल के आई। ऐसा करिए, आप नहीं मानते, डंडा दिखाए हमें टेगुआवत हो। चलो जाओ, उनसे कहो अगर मैं अपने कि नेताजी सरकार के आए हुए पास हैं। पहुंच गया हूं और तुम्हारी शिकायत की थी, जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। जाओ जल्दी। सरकार की जीवन की जय जयकार हो। सरकार की जीवन की जय जयकार हो। सरकार की जीवन की जय जयकार हो। बोल मौजीलाल, क्या बात है? सरकार गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। अबे क्या आनंद हो गजब गया। हुआ है, हम भी तो जाने। सरकार, आपके लाख मना करने पर, हमारे लाख मना करने पर एक गरीबों ने हमारे दिल्ली पे पैर रख दिया और ये अछूतों ने हमारे दिल्ली को गंदा किया। और दूसरी बात, मेरे लाख मना करने पर कहते हैं हम। कौन है वो जो हम भी तो जाने? उसका नाम क्या है, उसका गांव कहाँ है? वो अपने ही बस्ती का आदमी है जिसका नाम दयाराम नेता। अगर वो नहीं मानता है तो उसे हमारे पास फौरन लेके आ। ठीक है सरकार, अभी जाता हूँ और अभी पेश करता हूँ।
क्या हुआ? तुम्हार मौत ही नहीं हैरान। ऐसा है, आप नहीं मान रहे हो, आप लोग नहीं मान रहे हो, तो हमारे सरकार का आदेश है कि उनको सबको पकड़ के लाओ। चलो हम चल रहे हैं। चलो आओ, चला रे। तुम्हें दयाराम नेता हो? हाँ साहब, मैं ही हूँ। आपके इलाके में सूखा पड़ गया है, भूखों से बच्चे त्राह त्राह कर रहे हैं, किसी को कपड़ा नहीं है, किसी को खाने को रोटी नहीं है, इसलिए हम महाराज से मिलने आए हैं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है जो हम जानना चाहते हैं? महाराज तो इस वक्त नहीं है। महाराज एक हफ्ते के लिए लंदन गए हैं और यहाँ की सरकार एक हफ्ते के लिए हमें ही बनाकर गए हैं। बोलो क्या काम है? ठीक है, तो आप ही इन गरीबों को खाने के लिए राशन दीजिए और पहनने के लिए कपड़े दीजिए। हम दे। भाई आप चला रहे हैं तो कौन देगा? हम खाने के लिए राशन दे, पहनने के लिए वस्त्र दे। तुम्हारे कहने का मतलब यही है? दयाराम नेता, तुमको मालूम होना चाहिए कि भूखे कुत्तों को रोटियां डालना महाराज बंद कर दिए हैं, इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं किया है, नहीं की जा सकती है। कुत्तों को हड्डियां डालना बंद कर दिया है। अगर वो ऐसा कहते तो ऐलान करवाते। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि गरीबों को उनको दिया जाए। तुम्हारी खाने पीने की उम्र खुद है, अभी कमा सकते हो, खा सकते हो, तुम्हारी मदद कोई नहीं की सकती है। मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया, इन गरीबों की मदद करने आया हूँ। इनको चाहिए मुझे। दयाराम नेता, अभी तो अच्छा होगा कि यहाँ से चला जा, नहीं तो जानता है कि सेनापति भंवर सिंह कितना मक्कार है, कितना गद्दार है। सिर्फ मोहब्बत से सेनापति भंवर सिंह कहते हैं, लेकिन नफरत से वो आस्तीन का सांप है ये भंवर सिंह, कि जिसको डस लेता है उसको लहर भी नहीं देता है। याद रख ले। एक बात तुम भी सुन लो, अगर इन गरीबों को खाने को चावल, खाने को गेहूं, पहनने के लिए कपड़े अगर नहीं मिले तो मैं महाराज तक पहुंचूंगा। तो कहता हूं ने दयाराम नेता, अभी तो अच्छा है, मेरी बतिया को मान ले। और कहता हूं नेता, कहा मान जाओ। यहाँ से अब जल्दी हाँ, यहाँ से अब जल्दी हाँ, अभी भाग जा। और यहाँ से अब जल्दी हाँ, यहाँ से अब जल्दी हाँ, अभी भाग जाओ। आराम देता, अभी तो अच्छा होगा कि हमारी नजरों से दूर हो जा। सोच ले। और अगर इनका हक तुमने दिया जो नहीं तो
तेरा भाषण हाँ हाँ, नहीं तेरा भाषण हाँ हाँ, सुनने को आ। नहीं तेरा भाषण मैं सुनने को आया, और दिल में जो था मेरे, दिल में जो था मेरे, सभी मैं याद है हराम बेटा, चला जा यहाँ से। ठीक है खड़क सिंह, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर खटकेगी। विदा दे यहाँ से, ये हमारा आदेश है, वरना सोच ले। माधीलाल, इन लोगों से बोल दे यहाँ से निकल जाए, बोल दे। इसी तरीके से माधीलाल ड्यूटी करते रहो। अगर जो यहाँ राज दरबार आता है उसे धक्के मारकर निकाल दो, ये हमारा आदेश है। अगर कोई भी आता है तो याद रखो। याद रख, ध्यान से ड्यूटी करता रहे। हम चलते हैं यहाँ से। अगर इसी तरीके से कोई भी आता है तो जो हम किए हैं वही तुझे भी करना है, ठीक है? सही बात है। हम यहाँ से चलते हैं। दरबारी खुश रहो। अगर कोई गरीब मोहताज आता है तो उसे हमारे पास प्यार से लाना, अगर नहीं चल पाता है तो उसे कंधे पे बिठा के लाना। सरकार जो आदेश, आप बैठिए। हेलो, अरे ना रब ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। ना रब ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। और आप आगे श्रीमान मनमोहन ग्राम मिनौली, आपकी तरफ से 11 रुपये आ रहे हैं। इस सीन कला की कद्र करते हुए प्रस्तुति सीन रेडी। गांधी ने पूरे देश को